हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने मानव संसाधन विकास, जैसा कि नाम से भी विदित है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वी ऑल नो प्रीटी वेल कि कोई भी संगठन बिना मानव विकास के या बिना मानव संपदा के उचित रूप से कार्य नहीं कर सकता। तकनीकी रूप से हम कितने भी विकसित क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक उस संगठन में लगा हुआ, उस उद्योग में लगा हुआ हमारा मानवीय पहलू सकारात्मक रूप से अपना सर्वोत्तम प्रदान ना करे, तब तक हम अपनी अभीष्ट लाभदायक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी संगठन की क्षमता, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां काफी सीमा तक उसमें कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिकों, अधिकारियों इत्यादि की योग्यता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, कार्य करने का तरीका, उनके मनोबल, उनका आत्मबल इत्यादि पर निर्भर करती है। साथ ही साथ कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी, ये भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि यदि कर्मचारी प्राप्त होने वाले वेतन, मजदूरी, उन्हें दी जाने वाली सुविधा जैसे चिकित्सीय अवकाश, चिकित्सीय लाभ, एलटीसी, मकान किराया भत्ता इत्यादि से संतुष्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से वो संगठन के लिए संपूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। और ये निश्चित रूप से एक कहना चाहिए तर्क संगत भी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने संपूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करता, तो वो उस संगठन को अपना सर्वोत्तम प्रदान नहीं कर सकता। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत हमें यही देखना है कि बेसिकली हमारे संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो, और जो उनका संतुष्टि की मात्रा है, वो एक ऐसी हो जो कि उन्हें संस्था के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सके। जहां तक मानव संसाधन विकास की आवश्यकता की प्रश्न है, बड़ी सामान्य सी बात है कि जब हम इतना महत्व बता रहे हैं कि कोई भी संगठन बिना मानव संसाधन विकास के सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से उस संगठन के लिए ये आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी बट दिस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन, अपरिहार्य को अंग्रेजी में इनएविटेबल कहते हैं, अर्थात कोई भी संस्था उचित मानव संगठन के प्रॉपरली कार्य नहीं कर सकती। कुछ विभिन्न पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसका बहुत शॉर्ट में अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जैसे कि हम कहेंगे कि निम्न चीजों की वजह से या मानव संसाधन विकास की आवश्यकता अग्रलिखित चीजों की वजह से होती है। पहला पॉइंट, विभिन्न स्तरों पर सामर्थ्यों के विकास हेतु जो हमारे कार्य करने के विभिन्न कैटेगराइजेशन हैं, उन सभी के स्तर देखे जाएं और उनके स्तरों के हिसाब से उनको पूरी करके उनकी आवश्यकताओं को, उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। नंबर 2, औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को रोकने के लिए। औद्योगिकरण के कुछ, देखिए कोई भी चीज़ है, एक सिक्का है, उस सिक्के के दो पहलू हैं, हेड भी है, टेल भी है। ऐसे ही संसार की कोई भी क्रांति
संसार का कोई भी बड़ा काम उसके रिवर्स पहलू के बिना सामने नहीं आया। चाहे हम मुद्रा की बात करें, चाहे हम गुलामी की बात करें, चाहे हम आज़ादी की बात करें, चाहे हम उद्योग की बात करें, चाहे हम साझेदारी की बात करें, चाहे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, एवरीबडी हैज ए रिवर्सल फैक्टर। तो सिमिलरली औद्योगिकरण के भी कुछ दुष्परिणाम हमारी संस्था में देखे जाते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो उन दुष्परिणामों को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी संस्था है उस संस्था में समय के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से हमें परिवर्तन करना होता है। हमने एक तरीके से कार्य करना शुरू किया, परंतु कल को वो तरीका ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब वो तरीका पुराना हो गया, या हम ये कहें कि उस कार्य को करने के नए तरीके हमारे सामने मार्केट में उपलब्ध हो गए। तो जब तक हम नवीन चीज़ों को अपने व्यवसाय में नहीं लाएंगे तब तक हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में नहीं आ सकते। अगला पॉइंट है हमारा संगठन में यथोचित कार्य क्षमता और कार्य संस्कृति में विकास करने हेतु जो भी हमारे कर्मचारियों की कार्य क्षमता है या जो उनके कार्य करने का तरीका है, उसमें समय समय पर हमें ये देखना है कि कौन से प्रोसेस से, कौन से माध्यम से हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और जिस तरीके से हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं उस तरीके से हमें उसमें वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है संगठनात्मक संरचना हेतु। संगठनात्मक संरचना का क्या मतलब है कि जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, यदि हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप थोड़ा परिवर्तन मांग रहा है, तो संस्था के लाभ के दृष्टिकोण से उस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला। किसी भी कर्मचारी को हो सकता है कि वो किसी ऐसे विभाग में कार्य कर रहा हो जिसमें वो अपना संपूर्ण ना दे पा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस विभाग में तबादला किया जाए जिस विभाग में वो व्यक्ति अपना संपूर्ण दे पाए। अगला पॉइंट है प्रमुख सामर्थ्यों के विकास हेतु। जो हमारे कुछ एलिमेंट्री स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, उनमें नित्य नए डेवलपमेंट हमें करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कार्य अपनी संस्था में कर सके। अगली चीज़ है हमारी श्रम शक्ति के सशक्तिकरण हेतु। जो हमारा लेबर फैक्टर है वो डे बाय डे उसमें एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि श्रम शक्ति यदि अपने आप को एक शक्तिशाली फैक्टर महसूस करेगी तो वह संस्था के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगी, और साथ ही इसी से उसमें सत्यनिष्ठा का, कर्तव्य परायणता का, कार्य के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित करने का एक जज्बा पैदा होगा। तो ये सभी चीजें हैं जो कि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत जिनकी आवश्यकता होती है। अगली चीज हम देखते हैं, बेसिकली वो यही है उद्देश्य। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हमने आवश्यकता पड़ी है वही उद्देश्य है, फिर भी शॉर्ट में उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाना।
कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के हिसाब से उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगली चीज हमारी आती है कर्मचारियों में सामूहिक कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना। कोई भी कर्मचारी यदि आइसोलेट होके इंडिविजुअली किसी कार्य को करेगा तो हो सकता है इससे बेहतर वो यदि सभी कर्मचारी सामूहिक तरीके से सहकारिता का भाव रख के कार्य करें तो वो बेहतर कार्य कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा मानव शक्ति का नियोजन करना, प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग ही हमारी किसी संस्था का प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। इसके अंतर्गत चयन से लेके प्लेसमेंट तक की सभी चीजें आएंगी। जैसे सबसे पहले संस्था में योग्य व्यक्ति को चयन करना, उस चयनित व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ट्रेनिंग के उपरांत उसे उससे संबंधित विभाग में कार्य के लिए लगाना और उसको लगाने के उपरांत अंतिम चीज हमारी होती है कि समय समय पर हम फीडबैक और कंट्रोल भी लें। फीडबैक और कंट्रोल का मतलब उस व्यक्ति के कार्य का आकलन करते रहें, उस पर नियंत्रण रखते रहें और यदि उसमें किसी चीज की परिवर्तन की, किसी उत्प्रेरणा की, किसी चीज की आवश्यकता हो तो वो उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों के समूह को समय समय पर प्रोवाइड करना। अगला पॉइंट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों में अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि अच्छे एक संस्था का द्योतक है कि उस संस्था के सभी कर्मचारी एक प्रॉपर अनुशासित होकर कार्य करें। अगला पॉइंट है हमारा संस्था में अच्छे श्रम संबंधों का विकास। श्रम संबंध क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमारी संस्था में विभिन्न विभिन्न व्यक्ति कार्य करते हैं। वो सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध, एक व्यक्ति का एक समूह से संबंध, एक समूह का दूसरे समूह से संबंध, अर्थात संस्था में रहने काम करे कार्यरत जितने भी लोग हैं उन सभी का आपस में संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत आता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी संस्था में यदि हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, यदि हमारे औद्योगिक संबंध अच्छे हैं तो वो संस्था अच्छी, प्रगतिशील, लाभदायक संस्था के रूप में उभर के आई है। और किसी भी संस्था में यदि औद्योगिक संबंध अच्छे नहीं होते तो निश्चित रूप से उस संस्था का पतन अवश्यंभावी है। बहुत से एग्जाम्पल्स इसके सामने हैं। मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देता हूं कि सन 80 के दशक में मोदी नगर, आपने नाम सुना होगा। मोदी नगर में जो मोदी इंडस्ट्रीज हैं, मोदी इंडस्ट्रीज, मोदी पॉन्ड, मोदी टेक्सटाइल वगैरह, मतलब मोदी ग्रुप जो था, जैसे आज अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, अडानी वगैरह तो तब हुआ भी नहीं करते थे। इन्हीं ग्रुपों के समकक्ष मोदी ग्रुप था और जो लगातार कंट्री की टॉप 10 ग्रुप्स में आया करता था। परंतु वहां क्या हुआ? लाल फीताशाही हुई, वर्कर्स यूनियन बनी, वर्कर्स यूनियन ने स्ट्राइक करानी शुरू कर दी और जहां उस ग्रुप की 20 फैक्ट्री थी, उन 20 फैक्ट्रियों में से कम 15, 16, 17, 18 आज की तारीख में बंद हो चुकी। और आज की तारीख में मोदी ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसका हम जिक्र भी कहीं सुने या जिक्र भी आपस में करें। जहां कोई ग्रुप लगातार टॉप 10, टॉप 7, टॉप 8 ग्रुप में आया करता था,
वहाँ आज की तारीख में वो ग्रुप गिनती में भी नहीं आता। और शायद हम यदि 500 ग्रुपों की बात करेंगे, 1000 ग्रुपों की बात करेंगे, तो भी हमारे राष्ट्र में मोदी ग्रुप की कोई गिनती नहीं आती। ये आपने देखा कि खराब श्रम संबंधों का 3 दशकों के अंतर्गत किस तरीके से एक संस्था का पलायन हुआ। अगली चीज है हमारी कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि बनाए रखना। और ये कब संभव है? जब सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए लगाया जाएगा, उसे उसकी पसंद का कार्य दिया जाएगा, जिससे कि उसमें कार्य करने के प्रति मोटिवेशन जागृत हो, वो मोटिवेट हो और अपना सर्वोत्तम अपनी संस्था को दे सके। दिस इज बेसिकली द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि ये मानव संसाधन विकास के उद्देश्य अथवा आवश्यकताओं के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। और यही उद्देश्य जब पूर्ण हो जाएंगे तो ये मानव संसाधन विकास के लाभों में इनका अध्ययन हम कर लेंगे। तो सभी चीजें पॉइंट्स कॉमन है। एक चीज पूछी जाए आपसे तो वो लिख दीजिए, दूसरी चीज पूछी जाए तो वो लिख दीजिए, तीसरी चीज पूछी जाए तो वो लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।